हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा गौतम फॉर्म भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन प्रीवियस क्लासेस लर्निंग द टॉपिक इज वाटर। हमने वाटर के बारे में स्टडी किया था। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, उसको अब आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बी टुडे आई विल टीच यू चैप्टर टू वाटर। अब हम लोगों ने 2.8 तक हमारा कंप्लीट हो गया था एंड अब आज हम लोग 2.9 के बारे में स्टडी करेंगे। ओके। Electrolysis of water demonstration by the teacher. To find the consist water, we electrolyze it. Material required: a wide mounted plastic bottom, knife, rubber work cover with 2 holders and stand, sulfuric acid, water, 2 carbon rods, 2 test tube with crocks, battery, matchbox. To do the experiment, take is the width month water, cut out its bottom. You put the crock and V2 hose in mouth and water inside 2 carbon rods to head. Set up as showing is the drawing. Fill the inverted bottle up to third with water, added a 5 drops of sulfuric acid. Now fix a 2 test tubes on the electrode. Insurance that the tube filled and water content the 2 electrode to the source electricity battery. हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। जल का विद्युत अपघटक, इसमें क्या जल का विद्युत अपघटक होते हैं कुछ, है ना। इसमें हमारा एक ड्राइंग दिया गया हुआ है कि इकोलॉजिक्स ऑफ वाटर। इसमें ये ड्राइंग दिया गया है। इस ड्राइंग के थ्रू ये हमने एक्टिविटी करना है हमें। जैसे एक चौड़े मुँह वाला प्लास्टिक की बोतल लेंगे। एक ये जो हमारे ये ड्राइंग पे है वो समझ लो एक प्लास्टिक का बोतल है और चाकू इसमें 2 होल कर लेंगे। एक यहाँ से यहाँ नीचे हम 2 क्या कर लेंगे, होल कर लेंगे, है ना। और रबड़ कार के स्टैंड, ये रबड़ ले लेंगे। ये रबड़ है, ये कार के स्टैंड, ये स्टैंड हो जाएगा। ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चौड़े मुँह वाली प्लास्टिक का बोतल लेकर उसमें बोतल के मुंह पर छिद्र रबड़ कार्क लगाकर उसमें छिद्रों के कारण के जो छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पे देखो 2 हमने रॉड ली है। उस रॉड पे हमने एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है यानी प्लस और एक क्या होता है, माइनस। ओके। इसमें 2 होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन परख नली और परख नली जो उस पर है टेस्ट ट्यूब, परख नली यानी टेस्ट ट्यूब। और यहाँ पे देखो ये क्या है, अम्लीय जल। इसमें जो एक वाटर मतलब इसमें पानी भर लेंगे जो कि वो थोड़ा सा अम्लीय रहेगा। और ऑक्सीजन, ये ट्यूब से हम इसको ऑक्सीजन देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस और नीचे ये क्या है, ये बैटरी है। ये जो ये दिख रही है वो क्या है, बैटरी। ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल का विद्युत अपघटक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2/3 पानी डालेंगे। दोनों में क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें एक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। और जल की जो कांच जो परख नली रहेगी उसमें कार्बन इलेक्ट्रॉनिक दे देंगे। तो एक निगेटिव देंगे और एक क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ओके। तो इसमें क्या है, बुलबुले इलेक्ट्रॉनिक परख नली पर एकत्रित होने पर वो परख नली से गैस समान आयतन एकत्रित हो जाएंगे और उसमें बुलबुले निकलने लगेंगे। मुंह पे अंगूठा लगाकर उसका जो टेस्ट ट्यूब है उस पर अपन ऐसे पैकिंग करके उसको देखेंगे तो उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा भाप के जैसे आपके पूरे हाथ पे। अगर आप हाथ रखोगे या किसी चीज़ से आप उसको ढकते हो तो वो उस चीज़ के उसमें क्या हो जाएगा, पूरा भाप टाइप का हो जाएगा। माचिस की तीली जलाएं, तीली नीचे रखकर उसमें क्या करें, पंप के थोड़ा सा उसको क्या टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें बॉयल भी होगा, वो उबलने लगेगा।
इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसमें दुगना हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सहयोग बन जाएगा, और जिसके कारण आयतन का जो अनुसार वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दोनों क्या हो जाएगा, उसमें उसकी पावर बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी पावर बढ़ने से वो बड़ा हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है, 2.10 है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल यानी जल चक्र। अब आज हम लोग जल चक्र में हम लोग पढ़ते हैं। Water from ocean, pond, lake, and other source is the continuously evaporating plant and animal also produce some water vapor through version living process. This water vapor keeping and maturing in the oceanopheres. If water vapor is lighter and the rise upward in the upper layer of the oceanopheres, the temperature laser, and because there is a water vapor condensed to small droplets to water at from clouds. क्या है, वाटर साइकिल का मतलब होता है जल चक्र। जल चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ड्राइंग पे दिया हुआ रेन, सन, और क्या दिया है, बादल, है ना, और इसमें क्या है, समुद्र भी दिया हुआ है ना। इसमें सारे ड्राइंग देखिए आप, ये ड्राइंग कॉपी पे आप लोग को बनाना है। समुद्री झीलों एवं तालाबों में जल के अन्य स्रोत जल लगाकर वाष्पीय हो जाते हैं। जल, उसमें जल का स्रोत होता है और वो क्या होते हैं, वाष्पीय हो जाते हैं। पौधे एवं जंतु के विभिन्न जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा वो उसमें जल वाष्प उत्पन्न होता है। मतलब जल में भी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, उसमें वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। जल वाष्प जो होता है वो वायुमंडल में एकत्रित होता था। मतलब जो हमारे जो वायुमंडल है हमारा, वहाँ पे जो हवा, कभी कभी ठंडी हवा आती है तो वो जल का जो वाष्प होता है उसके कारण भी आती है। ज़्यादा पानी गिरता है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो वो क्या कहलाएगा, जल वाष्प कहलाता है। हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। जल वाष्प हल्का होता है इसलिए वो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। वायुमंडल में ऊपरी सतह का जो ताप है कम होने के कारण वह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी रूपों में संघनित हो जाता है। बादल में जब जल की बूंद आसपास आती है तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं, और जो बादल में जो छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, इकट्ठे होती हैं। जो वाष्प होता है वो आसपास इकट्ठे होते जाता है, जिससे कि वो पानी की बड़ी बूंदों की उसमें गिरता है, एकत्रित हो जाता है। फिर एक दिन जब वो पानी गिरता है तो वो क्या, बड़ी बड़ी जो ओसें जो एकत्रित हुई रहती हैं वो गिरती हैं। जल स्रोतों से पहुंचाया जाता है या जल का चक्र पूर्ण रूप से बना रहता है। ये जल का एक चक्र बना रहता है, जैसे कि बादल, सूर्य। आप ये ड्राइंग में देख सकते हो, देखो बादल, सूर्य, फिर क्या है, सॉरी, पानी, सूर्य और बादल और ये समुद्र। ये क्या है, ये जल चक्र है। ये आप ऐसे नीचे से भी ले सकते हो। ये देखो नदी है, यहाँ पे नदी है, फिर ये बादल है, समुद्र है, फिर ये बादल है, फिर ये सन है, और ये फिर रेन, फिर ये क्या होता है, बारिश होने लगती है। तो ये क्या हुआ है, एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप लोग ये 2.9 एंड 2.10 से आप लोग इसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढिएगा और इसको नोट्स करिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.11 Water pollution. Many chemical substances, etc., and other unwanted substances like waste material, dirty water from drains, etc., get mixed with water for different sources. Due to the water become unity for drinking in a household use. Cases of water pollution. Activity of human beginning. मनुष्य के कार्यकलाप. Many activities human beings pollute water. You all we seen that people usually throw is the waste and rotten material from their homes is the drains. Water from these drains pollute water of ponds, river, etc. Similarly, popular pollute water is river and pond for bathing, washing, clothing, animal and vehicles. इसमें जल प्रदूषण के बारे में दिया है, क्रोमिशन ऑफ वाटर पोल्यूशन।
इसमें आपको वाटर पोल्यूशन दिया हुआ है यानी जल प्रदूषण। इसके बारे में आपको बताना है। रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जो होते हैं, कचरा, कूड़ा, नालियों का गंदा पानी, पीने तथा घरेलू कार्यों के योग्य जो पानी नहीं होता है, दूषित जल, है ना, तालाबों का पानी, ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषण तथा इनके द्वारा जल को दूषित किया हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए वाटर पोल्यूशन, है ना, जल क्या है, जल प्रदूषण क्या है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ओके। बढ़ते जो औद्योगिकीकरण जल प्रदूषण से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे फर्स्ट है मनुष्यों के कार्य क्रियाकलाप पे, खेतों में जल का रोकथाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। उद्योगों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें वो पोल्यूशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जो रहता है वो नदी, समुद्र, तालाबों, या छोटी छोटी जो नालियाँ, बड़ी बड़ी जो नालियाँ रहती हैं उस सब साइड क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। खेतों में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कीटनाशक, खरपतवार दवाइयाँ छिड़की जाती है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। और उसके रोकथाम भी बहुत सारे हैं। आप उसको बहुत सारे बहुत सारी उसमें वो है कि आप उसको रोक सकते हो कि ऐसा ना हो, या उसमें आप पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। इसमें देखो एक एक्टिविटी हमारा है वंचित द्रव्यों के लीटर करने की प्रक्रिया। आप इसमें कैसे पानी को कैसे आप शुद्ध कर सकते हो। ओके। इसमें पानी को आप कैसे शुद्ध कर सकते हो, इसके बारे में देखो एक एक्टिविटी भी दी हुई है। आप इसको अपना वो करिएगा और बनेगा। जैसे कांच का एक रॉड ले लेंगे, ओके, और इसमें परख नली ले लेंगे, कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, घास के कुछ तिनके ले लेंगे, है ना, संतरे के छिलके ले लेंगे, कुछ गंदी चीज़ें ले लेंगे, गंदे जो सड़े गले रहते हैं, पानी ले लेंगे, और स्याही ले लेंगे, जो पेन का जो वो रहता है ना, स्याही, वो ले लेंगे, और कुछ फिल्टर स्टैंड वगैरह ले लेंगे, बालू ले लेंगे, है ना। इन सबको क्या करेंगे, एक बीकर पे रख के उसको अपन छानेंगे हर चीज़। देखो एक बीकर बना हुआ है, इस बीकर पे देखो रखा हुआ है ये ग्लास, पानी नीचे पहले से ही पानी था, और ये सब चीज़ों को क्या करे, सारी मटेरियल को उसमें डाल रहा है। जैसे कि फेरिक जल है, और कोनिकल फ्लास्क नीचे लिया हुआ, उसमें पानी है, और उसमें कीप में देखो, कीप में सारी चीज़ें डाल दे, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं वो क्या है, कीप पे डाल दिए। जैसे कि फिल्टर पात्र, वर्तिता जल, कुछ जलें, और माध्याकार की जो मीडियम साइज़ की जो वो रहती है बंजरी, वो, और महीन बालू, रेती जो रहता है, वो सब क्या करेंगे, इस बीकर पे डाल देंगे। जब इस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क में नीचे वो फिल्टर होगा, और उसमें आपको जो भी पानी गंदा है या अच्छा है वो सब क्या होती है, नहीं, उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ चीज़ें डालने से पानी, शुद्ध पानी ऊपर की ओर आएगा, और जितनी भी बैक्टीरिया, जो गंदी चीज़ें हैं वो नीचे क्या होगी, एकत्रित होती। जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होता है, जो भी वाटर में जितनी भी पानी पे जितनी भी बैक्टीरिया रहती है वो सब नष्ट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, और ऊपर की जो पानी का जो सतह रहता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, वो पानी स्वस्थ हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, और वो पीने योग्य रहता है। इस चैप्टर में जल प्रबंधक भी है, जल प्रबंधक और शो का जल कैसे एकत्रित कर सकते हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप 2.1, 2.2, 2.3 के क्वेश्चन आंसर भी करिएगा। एंड इसमें और भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जैसे कि सही विकल्प चुनो, चॉइस द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, खाली स्थान भरो, और ट्रू फॉल्स, सही गलत बताना है, और क्वेश्चन आंसर, ये आप लोग अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।